प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट 34 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 13 अगस्त को मिली है, यानी कि 13 अगस्त। और ये 6ठी से 8वीं तक की है, विज्ञान की है। और इसमें बताया गया है सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमें ऐसे ही आँखों से दिखाई नहीं दे सकते। ये हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं और इनको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। आपने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला देखी होगी, लैब देखी होगी स्कूल में। वहाँ पर आपने बहुत प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी पड़ा हुआ देखा होगा ज़्यादातर, जिसमें आपको आपकी मैम ने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख के स्लाइड्स पर दिखाई होंगी। तो उसको यंत्र को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। तो सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म यानी कि इतने क्या होते हैं, छोटे, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। तो ये ना दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत संख्या में होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ अनुभव हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला है, एक समस्या दिखाई है जिसमें सूरज नाम का एक लड़का जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आ जाता है और आपके सामने तेज़ी से छींक देता है। अगले दिन ही आपको जुकाम हो जाता है। क्यों? अब सूरज, आप जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए सूरज की जगह वो आपके पास आया और उसने आपके सामने छींक दिया। उसको बहुत अच्छे वाला जुकाम लगा हुआ है, उसे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ जुकाम लगा हुआ है, और उसने आपके साथ बैठ गया, कुछ चीज़ें शेयर करी, कुछ चीज़ें उसने खाई आपकी, या कुछ उसने अपनी चीज़ें दी, एक दूसरे के साथ में रहे, संपर्क में रहे, और उसने आपके सामने छींका भी कई बार, और अगले दिन आप क्या देखते हैं कि आप भी बीमार हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा, सबसे पहले तो आजकल जैसे कोविड-19 के अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है एक शब्द, जो बात करी गई है प्रतिरक्षा तंत्र की। प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने सुना होगा इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए ये खाओ, ये खाओ। ठीक है ना? तो ये सब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर होता है और बाहर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारे सामने आया और अगर हमें बीमार कर दिया उसने, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है। अगर हम बचे रहते हैं तो ये मजबूत है, यानी कि हमारे अंदर बीमारियों की लड़ने की क्षमता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता ना होना यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत ना होना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अगले दिन हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन अगर हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत या बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है मजबूत नहीं है। मजबूत यहाँ सीख सकते हैं, मजबूत नहीं है या बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल भाषा में ये ले सकते हैं, यानी कि अगर हम बीमार हो गए हैं, उसने बोला कि अगला दिन आपको बीमार जुकाम हो गया है। क्यों? क्योंकि
हम में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है, या जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो लड़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पहला क्वेश्चन का आंसर आपका। इसके बाद है बेटा दूसरा। दूसरे के अंदर लिखा है आपको जुकाम हुआ, क्या इसके लिए सूरज जिम्मेदार है या नहीं है। बेटा पहली बात तो है कि अगर सूरज बीमार है, अगर आप जैसे बीमार हो जाते हो, आजकल कोविड-19 में भी यही बात सिखा रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं तो बाहर ना जाइए, अपने मुंह को मास्क से कवर करके जाइए। तो ये सब बातों का ध्यान देना होता है, क्योंकि जो जुकाम है वो क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं संचरणीय रोग, जो एक दूसरे से फैलते हैं। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए हमें दूरी बना के रखनी चाहिए और उनसे ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए, ना ही उनके साथ चीज़ें शेयर या वो एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए। तो पहली बात, तो सूरज इस प्रकार से जिम्मेदार है। अगर सूरज बीमार था, यहाँ लिखेंगे हम सूरज जब बीमार था तो उसे पहला नंबर स्कूल नहीं आना चाहिए था। ठीक है, पहले तो स्कूल ही नहीं आता 1-2 दिन। ठीक है, अगर स्कूल आ भी गया है तो दूरी बना के रखनी चाहिए थी। कर रखनी चाहिए थी। तीसरा, अपनी चीज़ें साझा नहीं करनी चाहिए। साझा नहीं करनी चाहिए। और चौथा है अपने मुंह को अपने मुंह को ढकना चाहिए था। सॉरी, ये दो लिखा गया है। ढकना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार था। अगर से बीमार था वह, तो उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था, या दूरी बना के रखनी चाहिए थी, अपनी चीज़ें साझा नहीं करनी चाहिए थी, या फिर अपने मुंह को ढकना चाहिए था। इसके बाद है राधिका एक कटोरे में दूध लिया और उसने दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला। बेटा आपने अपने घर में अपनी मम्मा को देखा होगा या अपनी मम्मी को देखा होगा कि क्या करती हैं वो दही जमाने के लिए, दूध गर्म करती हैं, उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हैं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करती ना ज़्यादा गर्म करती हैं। ठीक है, तो मध्यम सा होता है थोड़ा सा उस समय, तो वो थोड़ा सा उसमें दही डाल देती हैं। तो आप अगले दिन देखते हैं 4 या 5 घंटे बाद भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो दही जम जाता है। तो ऐसा उस दही में क्या था जिसने उस दूध को दही बना दिया। उस एक्चुअली क्या होता है, उस दूध में उस दही के अंदर क्या होता है, जो 1 चम्मच दही डाला था उसमें भरपूर मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। आप यहाँ लिखेंगे उस दही में लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं
जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टो शब्द है बेटा जो होता है वो एक दूध के लिए है, और जो बैसिलस शब्द लिए लैक्टो शब्द है वो दूध के लिए है, और जो बैसिलस शब्द है वो बैक्टीरिया के लिए है। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो दही के अंदर पाया जाता है, और यही यही जिसके कारण इसके बोल लिखेंगे, जिसके कारण दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। तो बेसिकली जो आपका जो दही होता है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस। और यही लैक्टोबैसिलस जो होता है यानी कि यही सूक्ष्म जीव ऐसा है जो हमारे दूध को दही बनाने के लिए काम करता है। तो बेटा ऐसा सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है? लाभदायक, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमें दूध से दही बना के दे रहा है। और लेकिन अभी आपने ऊपर देखा जो सूरज जब बीमार था और जो उसने हमें बीमार दिया कर दिया यानी कि, तो वैसे वाले सूक्ष्म जीव क्या हैं? वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो सूक्ष्म जीव दोनों प्रकार के होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी हमने दोनों प्रकार पढ़ लिए, लाभदायक कौन सा है और हानिकारक कौन सा है। तो ये थे आज की वर्कशीट नंबर 34 जो हमने करी। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में हमारे अक्षर उल्टे सीधे हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में बहुत साफ साफ लिखेंगे। तब तक के लिए सही रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।